हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है टीचर की पोजीशन पर। अब ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने की वो यहाँ पर है 8 मई 2026, यानी कि 17 अप्रैल से लेकर 8 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही इसका प्रोसेस है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में नहीं अप्लाई करना है। hprc.hp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना है। 8 मई से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। 8 मई इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी शाम के 5 बजे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या यहाँ पर इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर टर्म्स हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे कि आपका जो सीबीटी एग्जामिनेशन है उसमें जो स्कोर का यहाँ पर एनालाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपका जेड स्कोर मेथड से होगा, उसका आप फॉर्मूला नीचे देख लेना, इस पीडीएफ में आपका गिवन है, वो भी मैं शो कर दूंगा। बाकी यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पहली जो आपकी यहाँ पर वाली है वो यहाँ पर आप देखोगे तो पहली आपकी पोस्ट है म्यूजिक टीचर की। ये आपकी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इसका जो पोस्ट कोड है म्यूजिक टीचर का वो है आपका 26021, ठीक है। पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी म्यूजिक टीचर की यहाँ पर 118 है। इसके अलावा यहाँ पर अदर जो वैकेंसी है दूसरी यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है टीचर ड्राइंग की। टीचर ड्राइंग की आपकी दूसरी वैकेंसी है और इसमें जो आपकी सैलरी रहने की वो आपकी है 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। म्यूजिक टीचर की आपकी जो पोस्ट कोड था वो था 26021, तो वही ड्राइंग टीचर का यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पर है 26022 और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 118 है। फिर नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर है टीचर संस्कृत की। टीचर संस्कृत की भी सैलरी आपकी 30,000 रुपए पर मंथ रहेगी और इसका पोस्ट कोड 26023 है। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टीचर संस्कृत में आपकी 118 रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की आपकी पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर एलिमेंट्री। इसकी जो यहाँ पर सैलरी है वो यहाँ पर 30,000 रुपीज पर मंथ रहेगी और इसमें भी आपकी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी 118 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। चैनल के अबाउट सेक्शन में विजिट करेंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर है टीचर हिस्ट्री। टीचर हिस्ट्री की सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इसका पोस्ट कोड 26025 है और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है टीचर हिस्ट्री में वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी 86 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है टीचर हिंदी। टीचर हिंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका पोस्ट कोड 26026 है और यहाँ पर सैलरी आपकी 30,000 रुपीज पर मंथ रहने वाली है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी टीचर हिंदी में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 151 यहाँ पर वैकेंसी है। तो काफी अच्छी यहाँ पर पोस्ट है टीचर हिंदी के लिए। और नेक्स्ट आपकी यहाँ वैकेंसी है टीचर ज्योग्राफी। टीचर ज्योग्राफी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 99 है और इसका भी यहाँ पर सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगा। तो जितनी भी मैं आपको वैकेंसी बताऊंगा सब में सैलरी आपकी 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगी। बस आपको पोस्ट कोड ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कितनी क्या यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पर आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, जैसे कि आप म्यूजिक टीचर के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें लिए क्या इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है वोकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल में, प्लस आपने बीएड किया है, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना टीचिंग करना आपको आता है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, वो आपका है SC ST OBC PWBD को वही 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। टीचर ड्राइंग के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है आर्ट एंड क्राफ्ट में तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ ग्रेड जरूर होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है फाइन आर्ट्स में या फिर विजुअल आर्ट्स में तो फिर अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपका जो है इसमें आपका बीएड यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसमें टीचर संस्कृत की पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यहाँ पर मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है प्लस बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड किया है तो फिर आप टीचर संस्कृत की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो।
और इसमें भी आपका यहाँ पर देखो तो आपका यहाँ पर टेट मेंशन्ड है। अगर आपने टेट भी क्वालिफाई किया है, यहाँ पे देखिए शुड हैव पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो टेट क्वालिफाई करना यहाँ पर कंपलसरी है जितनी भी पोस्ट आपकी हैं। टीचर म्यूजिक के केस में आपका यहाँ पर टेट यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, टेट भी नहीं मेंशन्ड है और ना ही आपका बीएड यहाँ पर मेंशन्ड है। इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है आर्ट एंड क्राफ्ट में, या फिर बैचलर कंप्लीट किया है आर्ट एंड फाइन आर्ट्स में, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है फाइन आर्ट्स में या फिर विजुअल आर्ट्स में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो टीचर ड्राइंग में। बाकी जितने भी पोस्ट है सब में आपका बीएड और टेट एग्जाम क्वालिफाई जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी आपका ये है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आपने किया है, या फिर बैचलर डिग्री कंप्लीट की है फिजिकल एजुकेशन में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है फिजिकल एजुकेशन में जिसमें आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन रहा हो और आपका 50% नंबर उसमें होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में टीचिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, यही चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर आपकी है टीचर हिस्ट्री। टीचर हिस्ट्री के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में, प्लस बीएड किया है, टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो टीचर हिस्ट्री की पोजीशन पर। बाकी यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है 5% का SC ST OBC PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स को जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी टीचर हिंदी की बात कर लेते हैं, तो टीचर हिंदी के लिए भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री आपकी इसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, बीएड क्वालिफाई, टेट क्वालिफाई, यहाँ पर देखिए टेट आपने पास किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टीचर ज्योग्राफी की बात करें, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, प्लस आपने बीएड किया है, टेट आपने क्वालिफाई किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आपको आता है, तो फिर आप टीचर ज्योग्राफी की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। अब मोड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपका सीबीटी पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा और सीबीटी पेपर का जो पैटर्न है वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, सिलेबस भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अगर हम पैटर्न की यहाँ पर बात करें तो 120 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है और आपका 1.5 आवर का ये पेपर होगा, यानी 120 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये आपके 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका यहाँ पर 90 मिनट इसका टाइम ड्यूरेशन है। अब 120 जो क्वेश्चन है ये आपके किस पोर्शन से आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, तो इसमें आपका है जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि अगर आप टीजीटी हिस्ट्री की पोर्शन पर अप्लाई कर रहे हो, टीचर हिस्ट्री की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो हिस्ट्री रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप म्यूजिक में अप्लाई कर रहे हो तो म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। फिर जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में आपके ए और बी दो सेक्शन है। इसमें है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें आपका जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश रिलेटेड रहेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। फिर है एवरीडे साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, ये सभी पोर्शन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा, जो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड रहेगा एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का, ये आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहेगा, यानी 10th लेवल की आपकी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो है जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है, जो आपका पेपर है, ये आपका जो अपने सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो जिस सब्जेक्ट में, उसके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इनमें से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो नेशनल लेवल पर, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज में। अब इसमें कैसे इनरोल करना है, तो जब आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे rankingpediaeducation.com, तो वहां पर जब आप राइट कॉर्नर पर चेक करोगे तो टेस्ट पास आपको मिलेगा, उसको जाकर आपको इनेबल कर लेना है और सारा फीचर आप एक्सेस कर सकते हो। 3000 प्लस आपकी मॉक टेस्ट वहां पर अपलोड किए गए हैं, इस सेक्शन में आपके रहेंगे। और अदरवाइज जब आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको आवर कोर्स सेक्शन पे आना है। अवर कोर्स सेक्शन पे आने के बाद आपको ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज का ये कोर्स मिल जाएगा, इसमें आप जाकर इनरोल कर सकते हो और सबसे अफोर्डेबल इसकी फी है 499 में आप ये चीजें एक्सेस कर सकते हो। आप सारे जितने भी एग्जाम यहाँ पर मेंशन्ड है सबके आप मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो यहाँ पर आपकी 1 ईयर की रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो सिलेबस मैंने बता दिया है आपको। इसमें आपको पहले जो है आपको OTR कंप्लीट करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके, फिर बाकी आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। तो काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस है अप्लाई करने का। अब यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशन जो फी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर एप्लीकेशन फी इसकी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, अगर आप बाकी कैटेगरी से आते हो, ऑल कैटेगरीज, यहाँ पर आपकी 800 रुपीज एप्लीकेशन फी है। तो वहीं जितनी भी आपकी कैटेगरी है, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी हो, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 800 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करनी है। करेक्शन फी आपकी 100 रुपीज चार्जेस आपके यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। दोनों ही चीजें यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है।
बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जो जनरल आपकी गाइडलाइंस हैं वो सभी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब ये नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर है ये आप मेथड देख सकते हो, इस मेथड की बेसिस पर आपका मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा, इसे उसको बोलते हैं जेड स्कोर मेथड। बाकी लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर सिलेबस मेंशन्ड है, ये आपका सिलेबस है, ये आप सिलेबस यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। सिलेबस की पीडीएफ भी मैंने अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वहां से आप ये सारा सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत ही अच्छी यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए, उसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।